अपने बाइबल को ऊंचा उठाएंगे हाथों में। जितने लोगों के पास बाइबल है अपने हाथों में उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता। इस वचन को हम तेरे हाथों से मांगते हैं पिता। इस वचन से मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये वचन मेरा जीने का आधार बने, उद्धार का कारण बने, छुटकारे का कारण बने पिता। आज का जो भी वर्ड हो पिता, बस तेरी स्वर्गीय वर्ड हो परमेश्वर, तेरी नाम की महिमा के लिए हो। इस वचन को हम मांगते हैं पिता अपने महान परमेश्वर सामर्थ्य पिता जलाली खुदा प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आमीन। कितने लोग आनंदित हैं? आज का मौसम कैसा था? आज का मौसम कैसा रहा? बहुत अच्छा, तारीफ जो हम फिर से इकट्ठे हुए हैं, है ना? नहीं तो हम कहाँ, आप कहाँ? थैंक यू जीसस। आइए, परमेश्वर ने आज का वचन दिया। मुझे नहीं पता, मरकुस की पुस्तक, मरकुस की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 14 आयत। मरकुस की पुस्तक उसका क्या लिखा है, पढ़ेंगे? सुख चाहता है, हर इंसान बचना चाहता है, हर इंसान अपने जीवन को सही रास्ता पे लेके जाना चाहता है, लेकिन वो आगे नहीं रह पाता है, वो बच नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बच पा रहा है? क्या कारण है? कौन है काम जिससे हम गुनाहों में जा रहे हैं? क्या हमारे अंदर कमी है कि हम बीमारियों में फंसे हुए हैं? क्या हमारे अंदर वो कमी है जो दुष्ट आत्मा हम सबको तंग कर रहा है? इसकी औकात नहीं है, ये दुष्ट आत्मा की औकात नहीं है कि हम इंसान को छू सके, लेकिन ये छूता तब है जब हम इसको जगह देते हैं। हालेलुया। ये बीमारी की इतनी औकात नहीं है कि इंसान को छू लेवे, और अगर छू भी लेता है तो इसकी इतनी हैसियत नहीं है जो इसको ज्यादा दिन तक रह सकता है। लेकिन कुछ अपनी ही कमियों के कारण, अपनी ही गलतियों के कारण हम फंसे हुए होते हैं। अपने मुंह के कारण, अपने सोच के कारण, अपने कर्मों के कारण, अपनी आंखों के कारण इंसान दोषी ठहरता है और इन गुनाहों में, इन पापों में गिर जाता है। कौन सी बातें हैं जो हमें गिराता है? हम पढ़ेंगे 7 का 14 पेज नंबर, सब लोग निकाल लेंगे। मरकुस की पुस्तक पीछे, सबसे पीछे है पेज नंबर 62। कुछ लोग नहीं निकाले हैं। नया नियम में देखो, नया नियम पीछे है, सबसे पीछे जाओ, सबसे पीछे में 62 पेज नंबर 62 सबसे पीछे पेज नंबर 62 निकल गया। चलो अब पढ़ो। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें, मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें, क्या लिखा है? तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उससे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो।
ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। हाँ, देखो वचन क्या कहता है? ऐसी कोई वस्तुएं नहीं है जो मनुष्य को अशुद्ध कर सकता है। कोई चीज नहीं है जो मनुष्य को अशुद्ध कर देगा। अशुद्ध कौन सी बात करती है? जो मनुष्य के अंदर जाता है उससे मनुष्य कभी अशुद्ध नहीं होता। जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वो उसको अशुद्ध करता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना शुद्ध होता है, लेकिन वही खाना अगर पचने के बाद अगर बाहर आता है तो अशुद्ध हो जाता है। जो पानी हम पीते हैं वो शुद्ध होता है, लेकिन वो पानी निकलता है तो अशुद्ध होता है। उसी तरीके से ये शरीर में जो प्रॉब्लमें आती है, समस्याएं आती है, अगर दुष्ट आत्मा परेशान करती है तो हमारे मुंह के कारण। जो आप देखते हैं, जो आप ग्रहण कर सुनते हैं, इससे अशुद्ध नहीं होते हैं। अशुद्ध तब होते हैं जब आप मुंह से निकालते हैं। आपके मुंह से कौन से शब्द निकल रहा है? आपका भरोसा, आपका विश्वास किस चीज पे है? अब सर में दर्द हो गया तो कुछ लोग बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, हम कोई काम नहीं करें, मेरा सर दर्द कर रहा है, हम कोई काम नहीं करेंगे, सर दर्द कर रहा है। वो सर दर्द ही नहीं रहेगा बल्कि और चीज लेके आएगा, बुखार भी लेके आएगा। लेकिन इसी में से कुछ लोग जानते हैं कि हम अगर मुंह से अगर बोलेंगे कि मेरा सर दर्द कर रहा है तो इसी मुंह से कह सकते हैं उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। सर का दर्द मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। जैसे ही अगर ये मुंह से निकलेगा बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, दवा मेरा हिस्सा नहीं है, वो सर का दर्द कहेगा अब इसके पास मेरा जगह भी नहीं है। लेकिन हम बोलते क्या है? मेरा बेटा दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, मेरी बेटी को शैतान परेशान करता है, मेरे परिवार नशा करता है, मैं बीमार में हूं, मैं ये में हूं। और मालूम चलता है पहले तो थोड़ा उससे अब ज्यादा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप मुंह से बोल रहे हैं, आप निकाल क्या रहे हैं मुंह से। पहला पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप मुंह से अगर आप किसी को श्राप रहे हो, इसी मुंह से आप प्रार्थना कर रहे हो, इसी मुंह से आप प्रार्थना करो, दुआ कर रहे हो, परमेश्वर मुझे बचा, परमेश्वर तू धन्य है, तू महान है, तू सर्वश्रेष्ठ है। और इसी मुंह से बगल वाले बहन को, बगल वाले भाई को श्राप दे रहे हो। और अब दूसरों को आप श्राप दोगे तो सुख से कैसे रह सकते हो आप? बगल के पड़ोसी को श्रापोगे, उसका बेटा को ये हो जाए, उसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए, तो तुम कैसे सुख रह सकते हो? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धरती पे जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जंतुएं हैं, सबको परमेश्वर ने बनाया। और जितने भी मनुष्य हैं सबके पिता एक ही हैं, वो है परमपिता परमेश्वर। और धरती पे जितने भी संतान हैं उनके, जितने भी, चाहे औरत हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब उनका बेटा है। और इस धरती पे जितना भी मनुष्य है, मैं कहता हूं मेरे ये सारी बहनें, धरती पे हर व्यक्ति मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, हर व्यक्ति। मैं अपने दुश्मन को भी कहता हूं तू मेरा भाई है, मेरे भाई। अगर वो लड़ाई लगवाता है आपको तो भाई नहीं आपसे लड़ता है, वो बहन नहीं लड़ता है, वो आपसे पड़ोसी नहीं लड़ता है।
अगर आपकी आंख, आत्मिक आंखें, स्पिरिचुअल आंखें, स्वर्गीय आंख जो परमेश्वर दिए अंदर वाली आपके, अगर आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाएगा तो आप देखेंगे मैं किससे लड़ूं, ये तो मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। वो उसके पीछे जो स्पिरिट होता है वो स्पिरिट लड़ा देता है। जरा सोचो कि पूरी जिंदगी एक भाई भाई के साथ रहता है और उसी समय कुछ दिन के बाद झगड़ा हो जाता है। बचपन से लेकर बड़ा तक प्यार में बना रहता है भाई के साथ, और जैसे शादी होता है भाई अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो काम क्या किया कि वो शादी हुआ, अब दूसरे जगह से वो स्पिरिट आया और वो स्पिरिट देखा कि यहाँ पे शांति है, यहाँ पे प्रेम है, तो वो क्या किया, उस प्रेम को खत्म करने के लिए वो स्पिरिट अपना काम करना शुरू कर दिया और भाई भाई में लड़ाई लगवा दिया, पड़ोसी में लड़ाई लगवा दिया, एक दूसरे से लड़ाई लगवा दिया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लड़ाई करो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दूसरे को सताओ, परमेश्वर चाहता प्रेम करो। आप परमेश्वर को ढूंढोगे, परमेश्वर 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 कहां है परमेश्वर? पूरी दुनिया में कहीं ढूंढो परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जहां प्रेम होगा वहां परमेश्वर आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या करना होगा? प्रेम पाना होगा। अशुद्ध करने वाली बातें अपने मुंह से नहीं बोलना होगा। आपके मुंह से गाली तो एकदम निकलना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है, सुबह उठता है मुंह से गाली निकलता है। आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर कहते तुम मेरे एक बेटा को मेरा गाली दे रहे हो, एक बेटी को तुम गाली दे रहे हो, तुम हमसे दुआ मांग रहे हो, तुम कौन हो? मैं तुझे नहीं दूंगा। सोचो आप, मैं क्यों बार बार चाहूं तो मैं सबको एक बार में परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया, सबको महाभिषेक को इम्पार्ट कर दूं, सबके ऊपर महाभिषेक भेजूं, ट्रांसफर करूं, लेकिन ट्रांसफर करने के बाद रहेगा कितना देर? ये पवित्र आत्मा काम चाहे तो आप सबको अभी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे सब लोग। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर, सबके अंदर जुम्बस कर लेगा, लेकिन आप बचा कितना लोगे? यहां से निकलोगे, अरे वहां से निकलने की जरूरत नहीं, यहीं पे अगर मैं उतर जाऊं ना तो सामने हमर पहले लड़ना शुरू कर दोगे। वो स्पिरिट क्या हो गया? खराब हो गया। एक दूसरे से लड़ जाओगे, स्पिरिट क्या हो गया? खराब हो गया। आपको सबसे पहले सोचना होगा आप करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो। परमेश्वर चाहता है आपको बचाना, परमेश्वर चाहता है आपको बढ़ाना, परमेश्वर चाहता है कि आप दुखों में ना रहें, परमेश्वर चाहता है कि इन शैतानों के चंगुल में से आजाद हो जाएं। क्या आप आजाद होना चाहते हो? आपका ध्यान कहाँ है? मैं भी देख सकता हूँ, अच्छा कहाँ हो रहा है इधर, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, वो पर्दा पे चला गया। आपका ध्यान वो पानी पे चला गया। मेरे को ध्यान नहीं जाता पानी पे। आंधी भी तूफान रहेगा, अगर मुझे मिला है वचन मिलने है तो मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा। जब तक परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होगा तब तक मैं बढ़ूंगा। आप यहाँ कुछ नहीं हो, जहां से मैं, मेरे आत्मिक पिता का भवन है, चर्च है। जिस दिन बारिश होता है उस दिन मसा उतरता है, आग उतरता है स्वर्ग से, क्योंकि डायरेक्ट स्वर्ग से आग उतरा, और उस दिन सबसे ज्यादा लोग आजादी पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये मैंने देखा। परमेश्वर का जिस दिन बड़ा काम होता है वो स्वर्ग से ही आग उतरी। गिर रहा है ना, आपको पानी दिख रहा है लेकिन मेरे को आग दिख रहा है। कितने लोग पानी में आग देखे हो? पानी में आग देखे हो? देखे हो? नहीं देखे हो? देखना चाहते हो? लेके आओ अपना घर से पानी। देखो तुम्हारे घर में पानी नहीं है, आग है। किसको विश्वास है? विश्वास है? वो पानी तुम दिखोगे तो पानी दिखेगा आपको, लेकिन हम देख रहे हैं आग। ये बारिश हो रहा है, आग की बारिश हो रही है। आज आप छुटकारा पाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आज देखना, आज बड़ी गवाही लेके आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया।
तो आपको सोचना है कि आप करते क्या हो, मुंह से क्या निकालते हो, सोचते क्या हो। जिस दिन अपने मुंह को बचा लोगे और दिमाग को और मुंह पे कंट्रोल कर लोगे, आप बच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य के बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। हमारे अंदर से क्या निकलता है? जो हम बोलते हैं तो मेरा आवाज निकलता है। शरीर के अंदर से क्या निकलता है? आवाज निकलता है। शरीर के अंदर से क्या निकलता है? जो खाते हैं वो निकलता है, पीते हैं वो निकलता है, और क्या निकलता है? यही चीज। अब इस पे कंट्रोल करना होगा कि हमारे मुंह से निकलता क्या है, हम बोलते क्या हैं। अपने बच्चा को बोलेंगे बहुत बदमाश हो गया है, वो होगा। आज मेरी बेटी 12 साल की होने जा रही है, मैं कभी नहीं बोला वो बदमाश है। जब से मैं प्रभु को जाना, मेरा छोटा बेटा है 3 साल का, मुंह से कभी नहीं बोला कि तुम बदमाश हो। मैंने एक ही चीज बोला, अगर उसको डांटना भी होता है तो मैं एक ही चीज कहता हूं, बेटा तुम बहुत तेज हो गया है। मैं क्या बोला मुंह से? बहुत तेज हो गया। और आप क्या बोलते हो? बहुत बदमाश हो गया। डांट तो दोनों है, लेकिन एक डांट में उसका डर भी हो गया और उसको आशीष भी मिल गया। आप क्या बोले? मार के गोड़ हाथ तोड़ देंगे। सुनो, तोड़े तो नहीं ना, टूट गया। अब जैसे ही आज उसको बोले हो मार के गोड़ हाथ तोड़ देंगे, आज नहीं टूटा, वो बीज बो दिया। एक न एक दिन उसके जिंदगी में कभी न कभी गोड़ हाथ टूटेगा, क्योंकि आपने मुंह से बोला। अब ये जान लो, आपको सोचना है कि आप अपने बच्चों को क्या बोलोगे, अपने परिवार को क्या बोलोगे, आप अपनी जिंदगी में क्या बोलोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोचना होगा आपको, मेरे भाई मेरे बहन, आपको सोचना होगा कि आपके मुंह से क्या निकलता है। आशीष निकलता है कि श्राप निकलता है? बाइबल में कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। परमेश्वर ने हमें सिखाया शत्रुओं से क्या करना? प्रेम करना। आप किससे प्रेम करते हो? अगर आप अपने भाई से ही प्रेम किए तो क्या किए? वो तो सारी संसार करता है। शत्रुओं से प्रेम करो। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई पड़ोसी मेरा दुश्मन नहीं है, कोई भाई मेरा दुश्मन नहीं है, सब मेरे भाई है, भाई सब मेरी बहन है। उसके चरित्र में जाओ। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या लिखा है? यदि किसी के कान हो, कान सुनने के कान हो, वो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेले ने उससे दृष्टांत के विषय में पूछा। तब यीशु मसीह के जितने चेले थे, ये बात चेले से हो रही थी। तब चेले ने पूछा उसे कि प्रभु इसका मतलब क्या होता है, मुझे बतलाओ कि मुंह से क्या बोले, क्या मुंह से निकलता है, अंदर से क्या निकलता है जो मुझे अशुद्ध करता। चेले ने पूछा तो परमेश्वर ने क्या कहा? क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाता है। जो आप खाते हैं वो संडास के द्वारा निकल जाता है। खाने वाला अशुद्ध नहीं होता, निकलने वाला अशुद्ध होता है। तब यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार,
इंसान के मन में देखो क्या निकलता है, बुरे बुरे विचार, बेविचार। बेविचार का मतलब पत्नी के रहते दूसरे को देखना, शादी से पहले गलत काम करना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, नाजायज संबंध बनाना, बेविचार। चोरी करना, अब जरूरी नहीं है चोरी डाका डालनी है, अगर आप किसी का एक चमन्नी भी आपने लिया तो चोरी कर दिया। आपने देखा होगा इसी मिनिस्ट्री में आप देखे होंगे, अगर किसी का मंगलसूत्र भी गिर जाता है तो अनाउंस करके बोला जाता है कि किसी का है तो ले लो। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? अगर किसी का मोबाइल गिर गया तो हमारे वॉलंटियर उठाकर कहेगा पापा जी ये लो किसी का गिरा है, और उसको बुलाकर अनाउंस करके दिया जाता है। अगर किसी संसार में अगर किसी को सोने का सामान मिल जाए, मंगलसूत्र मिल जाए, अगर गहना मिल जाए गिरा हुआ, तो कोई छोड़ेगा क्या? लेकिन यहाँ पे उसको पता है कि अगर यहाँ के चीजों को कोई अगर ले लिया तो उस जिसका गया उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी। लेकिन जिसके पास जाएगा वो घाटे में जाएगा। इसलिए ईमानदार बनो, चोर मत बनो, किसी की चोरी मत करो। हालेलुया। व्यभिचार मत करो, दूसरे को न बुरी नजर से मत देखो। अगर आप बुरी नजर से देखोगे आप फंसोगे, गंदा काम करोगे फंसोगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में रहोगे फंसोगे, पति को रहते हुए दूसरों को देखोगे फंसोगे, बीमारी में जाओगे, पाप में जाओगे। ये बेविचार आपको बीमारी में लेके जाएगा, ये बेविचार आपको दुष्ट आत्माओं के बीच में लेके जाएगा, ये बेविचार, ये पाप आपकी जिंदगी को नर्क बना देगा, ये बेविचार आपको बांझ बना देगा, ये बेविचार आपके पति का प्यार छीन लेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना पति का प्यार नहीं मिला, पति के रहते हुए पति मेरे छोड़कर भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि तूने शादी से पहले पाप किया था। याद करो, अगर कोई ऐसा अगर केस है तो वो खुद से सोचेगा कि मैंने शादी से पहले पाप किया था कि नहीं किया था, और देखो उसको पति उसके साथ नहीं होगा, उसका परिवार उसके साथ नहीं होगा। अगर शादी के बाद जो करता है तो देखो वो हमेशा दवा खाते नजर आएगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसके परिवार में दुख बीमारियां घेरे रहेगा। जो शादी के पहले या शादी के बाद अगर दूसरे के साथ संबंध बनाता है तो देखो उसके जिंदगी में झांक के देखो वो दुष्ट आत्माओं से घिरित रहेगा। उसके बच्चे हमेशा कभी कुछ हो जाएगा तो कभी कुछ हो जाएगा। देखो उसको झांक कर देखो, और सच्चे दिल से वो खुद देखे कि मैंने ये पाप किया कि नहीं किया। परमेश्वर कहता, परमेश्वर को पापी से प्रेम होता है, पाप से नफरत होता है। अगर आपने पाप किया उसके सामने घुटना टेका वो आपको माफ कर देगा, लेकिन फिर कहता है फिर से दोबारा पाप, फिर से दोबारा पाप। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि एक वेश्या उसके सामने जाता है, सारे लोग उसको ढेला मारते हैं, मारपीट करते हैं। यीशु के पास जाता है तो लोगों ने कहा ठीक है इस औरत को ढेला वही मारेगा जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, कोई पहले ढेला मारेगा। किसी ने उसको ढेला नहीं मारा तो वो स्त्री से पूछती है तुम्हें कोई नहीं मारा, पत्थर नहीं मारा? नहीं प्रभु किसी ने नहीं मारा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? जा मैं भी तुझे माफ करता हूँ, लेकिन फिर से दोबारा पाप अगर तुम पाप करोगे तो इससे भी बड़ा जंजाल में फंस जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इन सब चीजों से बचना। उसने कहा चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, धृष्टता, छाल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करता है। एक दूसरे का जलन, कुदृष्टि, जितने गंदे काम होते मनुष्य के अंदर से निकलता है। आपको सोचना है। हालेलुया। अगर आप बच गए इन सब चीजों से आप बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम में।
आप सब ब्लेस हो समझ के नाम है। आमीन। हाथ तो ऊंचा करो। और जितने भी लोग अगर आपने पाप किया, गुनाह किया, तो उन गुनाहों को, आंखों को बंद करो और कबूल करो कि परमेश्वर मुझे माफ कर, क्योंकि तू माफ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तू वही परमेश्वर है जो तूने उस जन्म के लंगड़े को तूने माफ किया। तू वही परमेश्वर जो जन्म के कोढ़ी को, 38 साल के कोढ़ी को शुद्ध किया था। तू वही परमेश्वर है। परमेश्वर जो उस प्राय स्त्री को तूने माफ किया था, उन सारे लोगों को तूने माफ किया और उन्हें कहा पाप न करना। पिता मैं आज से वायदा करता हूँ कि तेरे वचन पे चलूंगा, कोई पाप ना करूंगा, कोई गुनाह ना करूंगा, बस तेरे प्रेम के साथ बना रहूंगा। परमेश्वर मुझे विश्वास है कि तू मुझे माफ करेगा और मुझे सही रास्ता दिखलाएगा। आमीन आमीन आमीन। क्या करोगे? माफ करोगे। अगली बार हम मिलेंगे, इस संडे को हम गया में मिलेंगे और इसलिए हम पूरी डिटेल हम बात करने वाले हैं। और अगले फ्राइडे को यहाँ क्या कौन सी इस महीना का में बड़ी मीटिंग अभी नहीं हुई है। अगले फ्राइडे को हम एक बड़ी मीटिंग करेंगे और वो बड़ी मीटिंग महाअभिषेक का होगा। एक एक जन के ऊपर महाअभिषेक की बारिश किया जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और देखना अगले शुक्रवार फास्टिंग मीटिंग रहेगा। हेलो फास्टिंग फ्राइडे, उपवास के साथ प्रार्थना किया जाएगा। कितने लोग तैयार हो? प्रार्थना के बाद घर जाओगे, खाना खाओगे। और जिसको जो फास्टिंग प्रेयर में आओगे, अगले शुक्रवार को फास्टिंग प्रेयर में रहोगे, मुझे विश्वास है आप छुटकारा पाओगे यीशु मसीह के नाम में। अगले शुक्रवार को फास्टिंग प्रेयर में रहेंगे। आमीन। सारे लोग अपने हाथों को उठाओ, अपने ऑफरिंग, अपने दशमांश, अपने हदिये के साथ, क्योंकि उसका वचन कहता है कि यहोवा के भवन में जब भी आओ तो खाली हाथ ना आओ। वो उसका वचन कहता है। तो अपने हाथों को ऊंचा करो, अपने ऑफरिंग, अपने दशमांश, अपने हदिये को, और आंखों को बंद करके प्रार्थना करो। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जब भी यहोवा के भवन में आओ तो खाली हाथ ना आओ। परमेश्वर हम तेरी हजूरी में आए हैं, तेरी महिमा के लिए, तेरी स्तुति के लिए। पिता परमेश्वर तू महान है, तू सर्वश्रेष्ठ है। पिता जितने भी लोग यहाँ आए हैं, ये तमाम लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर तो इनके हाथों के कामों में तू बरकत देना। महान परमेश्वर इनके जीवन में तू बड़ा काम करना। तू सामर्थी है परमेश्वर, जो तूने मुझे दिया परमेश्वर मैं तुझे देता हूँ। मेरे खुदा, मेरे जलाली खुदा, जिंदा खुदा, इनके हाथों के कामों में बरकत देना। जितने भी लोग परमेश्वर तेरे भवन के लिए बो रहे हैं, जितने भी लोग अपने दशमांश, अपनी ऑफरिंग को बो रहे हैं, परमेश्वर मुझे विश्वास है इस ऑफरिंग, इस दशमांश को तू ब्लेस करेगा, तू स्वीकार करेगा। और जिस हाथ से ये लोग बो रहे हैं परमेश्वर, उस हाथों के कामों में तू बरकत देगा। मुझे विश्वास है कि उनके तमाम फिजूल खर्चों को तू डांटेगा और उन्हें छुटकारा देगा। मुझे विश्वास है कि जैसे लोग तेरे दशमांश, तेरे ऑफरिंग, तेरे बीज को बोते हैं, तो उनके हाथों के कामों में बरकत देगा। इस ऑफरिंग को, इस दशमांश को, इस भेंट को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, अपने महान परमेश्वर, सामर्थी पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। सारे लोग अपनी ऑफरिंग, अपने दशमांश को, अपने हदिये को बॉक्स में डालेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और अपने जगह पे सारे लोग खड़े हो जाएंगे। वॉलंटियर आपके पास जाएंगे, जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा, वो करता भला दिलों का मिला, वो करता भला अब दिलों का मिला। उद वगदा ये सारा जहां
यहोवा मेरा बादशाह करता भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बस, यहोवा मेरा बादशाह